हेलो, मैं हूं समर। दिन भर की खास खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस। इजराइल ईरान जंग से दुनिया भर में मची खलबली, दर्जनों एयरपोर्ट बंद, लाखों लोग प्रभावित। पहलगाम हमले पर FATF ने कहा, बिना फंडिंग के मुमकिन नहीं ऐसे हमले। इजराइल ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने G7 सम्मेलन बीच में ही छोड़ा। फुटपाथ पर मोबाइल कवर बेचने वाले रोहित ने किया नीट क्वालिफाई। और आखिरी में जानेंगे कि कबूतरों की सूखी बीट क्यों हमारे स्वास्थ्य के लिए बन सकता है गंभीर खतरा। चलिए जानते हैं खबरें अब विस्तार से। इजराइल और ईरान के बीच 4 दिनों से संघर्ष लगातार जारी है। इजराइल और ईरान एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में कई एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। ईरान, इजराइल और आसपास के देशों में लाखों लोग फंसे हैं। इजराइल ने अपने सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अड्डे बेन गुरियन एयरपोर्ट को अगली सूचना तक के लिए बंद कर दिया है। यहाँ करीब 50,000 से अधिक इजरायली अपने घर नहीं लौट पा रहे हैं। वहीं ईरान ने देश के प्रमुख खोमेनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आने जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया है। इजराइल ने बताया है कि उसने ईरान के मोहराबाद हवाई अड्डे पर हमले किए हैं, जिससे चिंताएं और बढ़ गई हैं। ईरान में एयरपोर्ट्स, बाजार सब कुछ बंद है और लोग बेसमेंट में छुपे हुए हैं। टैक्सी मिलना भी मुश्किल है। इस बीच भारतीय छात्र भी युद्धग्रस्त इलाकों में फंसे हुए हैं। कई छात्र ईरान, इराक और अन्य जगहों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। FATF ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए क्रूर आतंकवादी हमले पर गहरी चिंता जताई है और इसकी कड़ी निंदा की है। FATF ने कहा है कि यह हमला और हाल में हुए अन्य हमले बिना वित्तीय संसाधनों और आतंकी नेटवर्क के भीतर पैसा के लेन देन के संभव नहीं हो सकते थे। साथ ही FATF ने आतंकी फाइनेंसिंग से निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करने के साथ साथ अब उन उपायों की प्रभावशीलता पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिन्हें विभिन्न देशों ने लागू किए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर नाम से सैन्य कार्रवाई की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा के कानानास्की में चल रहे G7 देशों के शिखर सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर वापस वाशिंगटन लौट रहे हैं। व्हाइट हाउस ने इसकी जानकारी दी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने ट्रंप की वापसी की जानकारी देते हुए लिखा, बहुत कुछ हासिल हुआ, लेकिन मिडिल ईस्ट में जो कुछ चल रहा है उसके कारण राष्ट्रपति ट्रंप आज रात हेड ऑफ स्टेट्स के साथ डिनर के बाद वापस लौट जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल ईरान संघर्ष के बीच ईरान की राजधानी तेहरान को तुरंत खाली किए जाने की सलाह दी है। साथ में ट्रंप ने कहा है कि वह सीज फायर की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सीज फायर से बेहतर की उम्मीद कर रहे हैं। जमशेदपुर के रोहित कुमार नीट UG 2025 परीक्षा में 549 अंक हासिल कर सुर्खियां बटोर रहे हैं। रोहित की सफलता इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि वह जगदीशपुर के एक फुटपाथ पर अपने भाई के साथ मोबाइल कवर बेचते रहे हैं। जनरल कैटेगरी में उन्हें ऑल इंडिया रैंक 12,484 मिला है। यह उनका तीसरा प्रयास था। वह झारखंड के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं। नीट 2025 के नतीजों के बाद फिजिक्स वाला के CEO अलक पांडे ने रोहित से मुलाकात की और उनके परिवार को आश्वासन दिया कि वे रोहित के आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएंगे। शहरों की चहल पहल में कबूतरों की मौजूदगी आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कबूतरों की सूखी बीट यानी मल हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। एक 53 वर्षीय महिला को कबूतरों की सूखी बीट के संपर्क में आने से फेफड़ों की गंभीर बीमारी हुई। यह बीमारी इतनी गंभीर थी कि उन्हें लंग ट्रांसप्लांट तक कराना पड़ा। वहीं स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 2 मरीजों की मौत हुई थी, जिनमें कबूतरों की बीट से फैले फंगस के कारण इन्फेक्शन पाया गया था। जब यह सूखी बीट हवा में उड़ते हैं तो इनके साथ मौजूद छोटे छोटे फंगस सांस के जरिए हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। कबूतरों की बीट में कई हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस होते हैं। जब यह सूखकर धूप या पानी की बूंदों के साथ मिलती हैं और सांसों के जरिए शरीर में जाती हैं, तो इनसे फेफड़ों में सूजन, दिमाग की झिल्लियों में सूजन या सीटाफोसिस नामक बीमारी हो सकती है। सीटाफोसिस फ्लू जैसी बीमारी होती है, जिसमें तेज बुखार, सिर दर्द और सांस लेने में परेशानी होती है। इसके अलावा कबूतर की बीट में साल्मोनेला बैक्टीरिया भी होता है, जो दस्त और पेट से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है।